हमारे धर्म ग्रंथों में भी बात यही आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यानी दूसरों को भलाई करने से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को बुरी निगाह से देखने से बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। अगर इस बात को हम देखते हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन, और इस पार्ट को हम लोग लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। आज डिग्री लेने के चाहत में हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमको इस ओर भी आना होगा, समझना होगा कि बाइबिल ने क्या कहा, रामायण में क्या कहा, और सब चीज़ों में पूरा अध्ययन मेरा नहीं है, बड़े बड़े महात्माओं के मुखार बिंदु से बात सुनेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना कोई भी शिक्षा हमारी बेकार है। तो हम कहना चाहते हैं कि आज शिक्षा की बात अगर आती है तो हम शुरू किया था महात्मा बुद्ध से, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात हमने कही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आगे आने के बाद और कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अब दिल पर हाथ रख करके हम लोग सोचें, 76 वर्ष की राजनीति हो गई, हम लोग आज़ाद हो गए, क्या हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम दे पाए हैं? हमें कहने में कोई लाज शर्म नहीं है कि मैं उस घर से आया हूँ जिस घर में माता पिताजी 1 से 1 किलो मजदूरी के लिए 8 घंटा काम करते थे। पढ़ाई लिखाई की बात आती थी तो यही कहा जाता था, अब तो शायद वो लोग मर गए हैं, कि बेटा को तुम पढ़ा के क्या कलेक्टर बनाओगे। इस प्रकार की बातें आती थी। अगर आज वो बचते तो शायद समझ सकते थे कि रामजीत मांझी ने अपने बेटा को पढ़ाने के किया तो वो क्या हो गया। मेरा कहना यही है यहाँ पर कि सबके लिए समान अगर अवसर हम उपलब्ध करा दें, एक तरह की शिक्षा हम दें, तो आज जो विसंगतियाँ हुई है कि हम 20 लाख 25 लाख सालाना दे करके हम एक तरफ बच्चे को पढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ 90% जो बच्चे हमारे हैं गांव के स्कूलों पर या शहरों के छोटे छोटे स्कूलों पर डिपेंड करते हैं, जहां पढ़ाई की क्या व्यवस्था है मैं नहीं कहूँगा, डर से नहीं कहूँगा। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, अगर मैं कहूँगा तो कल चुनाव के समय वो जाएंगे पोलिंग पदाधिकारी को बन के, तो कहेंगे बड़ा जीतन मांझी पिंगिल करता था, चलो इसके विरोध में वोट कर दो। तो इसलिए हम डर से नहीं कहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, एक ज़माना था, जो पुराने ज़माने की बात मैं करता हूँ, हम लोग इस समय पढ़ते थे किसी तरह से, तो मास्टर 4 बजे भोर में उठाने आते थे, ए भगत बेटा क्या कर रहा है, मुर्गा बोल गया, उसको उठाओ पढ़ाओ। अब आज मास्टर क्या करते हैं, जाते हैं 10 बजे स्कूल है तो जाते हैं 11-12 बजे, 4 बजे या 5 बजे छोड़ना है तो 3 बजे छोड़ देते हैं। अगर इतना भी 2 घंटा अगर बढ़िया से पढ़ा दें तो वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ तो थक के जाते हैं तो टेबल पर पैर रख के सो जाते हैं। बहुत होता है तो लोग कहता है कि अरे ज़रा मेरा पैर दबा दो, यही पढ़ाई स्कूल में। तो वो सेक्शन के बच्चे को